क्या आप जानते हैं कि आपके विधायक को आपके क्षेत्र में काम करने के लिए हर साल कितना फंड मिलता है, वो कहाँ इस्तेमाल होता भी है या नहीं? क्या आपने कभी विधायक जी से जानने की कोशिश की? जब ये टनल का उद्घाटन हुआ था तो मुख्यमंत्री जी भी थे, आदरणीय गडकरी जी भी थे। वहाँ भी मैंने इस बात का उल्लेख किया कि ये आज तक ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि हमारे कितने युवाओं को यहाँ रोजगार उन्होंने दिया है। लेकिन अभी वो समस्या सॉल्व नहीं हुई है, विचाराधीन है शासन के पास। अब उसके लिए और कोशिश करूँगा। हर विधायक को विधानसभा में विकास कार्य करने के नाम पर एक साल में 1,85,00,000 रुपए का आवंटन किया जाता था। इस साल यानी 2023-24 से इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसी विधायक निधि का क्या फायदा जो विधायक खर्च ही न कर पाए? आखिर ये पैसा जनता के लिए खर्च नहीं हो रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है? इसका हिसाब विधायक क्यों नहीं देते? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनसे हिसाब मांगते नहीं। 5 साल से जब से चुनाव से जीते तब से यहाँ आए नहीं। वो स्कूल है, शासकीय स्कूल, उनमें भी कुछ व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर अब हम लोगों को मुर्दा जलाने के लिए कोई स्थान नहीं है, कहाँ जाएं हम लोग? सिंचाई के यहाँ नहर है लेकिन पानी नहीं है उसमें। किसान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक विंध्य के 30 में से 20 यानी 1/3 विधायकों की विधायक निधि के खर्च का कोई ब्यौरा है ही नहीं। जबकि जिन 10 विधायकों का डेटा उपलब्ध है उनमें से एक भी विधायक अपना पूरा फंड खर्च ही नहीं कर पाया। विंध्य क्षेत्र की राजधानी माने जाने वाले रीवा जिले में केवल 73 विधानसभा में खर्च का ब्यौरा है। यहाँ 2021-22 के दौरान हुए 8 कामों पर 1,47,000 रुपए ही इस्तेमाल हो पाए। विंध्य क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े जिले सतना में भी 2021-22 के दौरान कुल 75.62 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसमें से रैगांव विधानसभा में सबसे ज़्यादा 4 काम हुए, अमरपाटन में 2 और मैहर में केवल 1 काम ही हो पाया। 2018 से 2021 तक का हिसाब किसी ने नहीं दिया। शहडोल की व्यवहारी विधानसभा में 2018-19 के दौरान 1 काम और 2021-22 में 29 काम तो हुए, लेकिन इन पर कितने पैसे खर्च किए गए इसकी जानकारी सरकार ने जारी नहीं की। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा में 5 साल के दौरान 111 विकास कार्य हुए। कोतमा में 127, अनूपपुर में 49 काम हुए। इन सब को मिलाकर जिले में विधायक निधि से 6,10,59,000 रुपए खर्च किए गए। उमरिया जिला की बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा में विधायक निधि से 2021-22 में 3,03,23,000 रुपए खर्च हुए, जबकि 2022-23 दोनों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर यहाँ विधायक निधि से 3,31,32,000 रुपए के काम हुए। अपने क्षेत्र के विधायकों की काबिलियत का यह सबूत देखकर आप क्या सोचते हैं? 20 साल में एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, एक अस्पताल नहीं, एक उद्योग नहीं, ये विकास है। और हर चौराहे में उनका बोर्ड लगा है विकास की ओर। आपका पैसा खर्च करने के लिए क्या विधायकों के पास कोई प्लान नहीं है या फिर ये कोई साजिश है? आपके विधायक ही अमानत में खयानत क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपना वोट देने से क्या फायदा जो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे? प्रदेश के सबसे पिछड़े, सबसे बेरोजगार, सबसे कमजोर क्षेत्र होने की वजह क्या आपके विधायक हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी विधायक ने खर्चा नहीं किया होगा। थोड़ा बहुत बात अलग है, कम बेसी हुआ होगा, क्योंकि विभाग का खुद का इतना बजट रहता है, स्कूल भवन बनाने का, सड़क बनाने का, अस्पताल बनाने का। और एक अस्पताल एक विधायक बनाएगा, मान लीजिए एक अस्पताल बनाता है 1 करोड़ में बनती है, तो पता एक गाँव में केवल एक ही पैसा उसका खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकेगा। वो छोटे छोटे काम करता होगा, जैसे हैंडपम्प की आवश्यकता है, पानी हैंडपम्प की आवश्यकता है तो 1 करोड़ खर्चा किया तो 100 हैंडपम्प कर दिया उसने। 2 करोड़ की तो 200 हैंडपम्प कर दिया, तो पानी में 10 लोग पीते हैं पानी, 10 लोगों ने पिया तो उसका खर्चा इस तरह से होता है। मान लीजिए कहीं बिजली की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, खंबे 10 खंबे नहीं लगे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है और वहाँ लोड शेडिंग हो रही है, विद्युत की गड़बड़ी हो रही है, वहाँ वो बना देते हैं। उसमें खर्चा कर दिया 4 लाख 5 लाख में 20 आदमी को रोशन हो गया, 20 आदमी का ट्रांसफार्मर लग गया। जैसे छोटा सा नाला है, अब नाला में छोटा 4 ह्यूब पाइप रख दिए जाए तो लोगों के आवागमन की गाड़ी निकलने की सुविधा हो जाए। खर्चा कितना आना? 10 लाख आना। तो 10 लाख आना तो 10 लाख वो खर्चा करेगा तो एक आबादी को 50 घर की 60 घर की आबादी को इस पार से उस पार जाने की सुविधा
प्राप्त होगी, इस बात के लिए वो विधायक ने दिए। बाकी ऐसा नहीं कि हम बाणसागर प्रोजेक्ट बना देंगे। आखिर कौन है जो आपसे आपका हक छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, ना ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगें या फिर चुने गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।